नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जुटे होंगे होली की तैयारियों में। तो इसी बीच में धूप इस समय बहुत तेज तेज निकलती है, तो हमें गर्मियों की तैयारी भी साथ साथ कर लेनी चाहिए और साथ में पूरे साल भर की तैयारी का टाइम होता ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टिप्स ट्रिक्स और एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है मैं लेकर के आई हूँ। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टिप्स और ट्रिक्स देखने। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रिक है ना वो है धनिया पत्ती को लेकर। हम लोग धनिया पत्ती बाजार से लाते हैं, धनिया पत्ती तो सब्जी में डाल देते हैं, लेकिन इस तरह की जो धनिया की डंडियाँ होती हैं ना बहुत पौष्टिक होती हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं हमारी सेहत के लिए। इसलिए कहते हैं ना, धनिया की डंडियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप धनिया पत्ती जब भी लेकर के आते हैं ना, तो इस तरह से उन्हें क्लीन करने के बाद में आप एक किसी कंटेनर में या बाउल में डालिए और डालने के बाद में इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें पानी डालिए, 2-3 बार खूब अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि इनमें ज़रा सी भी डस्ट अगर रह गई है तो पूरी की पूरी निकल जाए। अब देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में इनको हमने एक स्ट्रेनर में या प्लास्टिक की डलिया में रख लिया है जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि एक टॉवल लीजिएगा, टॉवल पर इसको फैलाकर अच्छे से इसका पूरा पानी इस तरह से दबा दबा करके ना निकाल दीजिएगा ताकि इसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। अब देखिए, हमने इसका पानी निकाल लिया। अब इसको आप रखिए एक प्लेट में और इसको कैंची से ना या चाकू से आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दीजिए। ऐसे आप ऐसे भी सुखा सकते हैं, लेकिन ऐसे सूखने में बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, जितने बारीक टुकड़ों में आप काट सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बहुत फाइन काटना है, आराम से काट दीजिए थोड़े थोड़े, ऐसे कि एक 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 1.5 इंच के, जिन जो आप आराम से जितने बड़े आप काट सकते हो। ये देखिए, तो मैंने इनको कैंची से बढ़िया तरीके से काट। अब हम क्या करेंगे ना कि रात भर के लिए इनको फैला देंगे एक पेपर पर ताकि ये आराम से थोड़े पंखे की हवा में सूख जाएं और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इनको रात भर के लिए पेपर पर फैला दिया है ताकि इनका जितना भी नमी है ना वो पूरी की पूरी नमी अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद इसको रख दीजिए आप एक दिन के लिए धूप में। ये पूरा सूख कर इस तरह का हो जाएगा और जब ये इस तरह से पूरा सूख जाएगा ना, एक दिन की धूप में पूरा सूख जाता है, इसमें बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसको आप एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके अच्छे से पाउडर फॉर्म में पीस लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं इसको पीस करके ले आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा फाइन पाउडर बन करके तैयार हुआ है। इसे आप किसी भी तरह की चटनी में, पराठे में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो। अभी गर्मियों में ना धनिया बहुत महंगा हो जाता है, ऐसे में ये बहुत काम की चीज़ होती है। देखिए, मैंने इसे पोहे में डाला है और अब मैं इसको भर करके एक डिब्बे में रख लूँगी। डिब्बे में रखने के साथ साथ है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों कि हम जो भी चीज़ भर करके रख रहे हैं उसमें तुरंत की तुरंत लेबलिंग कर दें, वरना पता है क्या होता है कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने इसमें क्या रखा है। घंटा भर लग जाता है हमको ये देखने में कि हाँ यार, हमने इसमें रखा क्या था, समझ ही नहीं, याद ही नहीं आता है। तो ये देखिए, मैंने इसको एक शीशी में भर दिया है और इसके बाद में इसकी कर दी है लेबलिंग ताकि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो कि मैंने इसमें क्या रखा है। नेक्स्ट वाला टिप ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बाजार, इस समय सभी लोग है ना खड़ी लाल मिर्च खरीदते हैं, साल भर के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब भी हम इसमें इसके डंठल तोड़ते हैं या इसके बीज निकालते हैं तो हाथों में बहुत जलन सी हो जाती है और वो जलन है ना ऐसी होती है कि चुभती है एकदम से हमारी उंगलियों में। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से मिर्चियों को काटते हैं, उनके बीज निकालते हैं या डंठल तोड़ते हैं, तो उसके बाद में अगर आपके हाथों में जलन हो रही है तो आपको क्या करना है कि आप उस अपने हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा घी, जो हमारा नॉर्मल घी होता है जिसे हम रोज़ में यूज करते हैं। घी को अच्छे से लगा करके दोनों हाथों को मल लीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपके हाथों में जो भी जलन हो रही थी ना वो सारी की सारी एकदम खत्म हो गई है। ये बिल्कुल जादुई सा असर करती है। एक बार आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे टिप्स और ट्रिक्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कौन सा टिप बहुत अच्छा लगा है वो भी मुझे बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की तरफ, जो है बहुत ही पैसे बचाने वाला। बाज़ार से जब भी हम चिली फ्लेक्स लेकर के आते हैं तो हमारे सारे
मतलब इतने महँगे मिलते हैं, झट से ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले टिप में बताया, सारे बीजों को आप निकाल लीजिए काट करके और इसके बाद इनको पीस लीजिए। इसके बाद मेरे पास खाली शीशी थी जो मैं बाज़ार से एक बार लाई थी, इतने महँगे थे कि दोबारा लाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैंने इस बार इनको बनाया है घर में, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे प्योर चिली फ्लेक्स बने हैं। एक बार आप ज़रूर बना करके देखिएगा। और हाँ, इसके बीजों को फेंकना नहीं है, फेंकने की गलती मत कीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊँगी कि हमें बीजों से क्या करना है। तो ये लीजिए हमारा बढ़िया-सा, देखिए आप, ज़रा-सी मेरी मिर्ची थी, उसमें एक ये पूरी शीशी भर गई, एक आधी शीशी भर गई है। तो कितने सस्ते पड़ेंगे। इसी तरह से जो हमारे बीज बचे थे उनको मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में, थोड़े से फैल गए हैं। इनको मुझे हटाना पड़ेगा और इनको मैं पीस करके लाई हूँ। ये जो हमारी पीली मिर्ची जो हम सेव में डालते हैं, जो हम बारीक सेव बनाते हैं, चकली बनाते हैं, आपने कई बार सुना होगा ना कि पीली मिर्ची डालना है, पीली मिर्ची हमें समझ नहीं आती है। तो ये पीली मिर्ची हो गई हमारी तैयार, तीखी एकदम बढ़िया। जब भी आपको कुछ तीखा खाना हो आप इसको डाल दीजिए, आपकी चीज़ बहुत तीखी हो जाएगी। अब आते हैं सफाई की तरफ। खाना पीना तो बहुत हो गया, अब सफाई की तरफ बढ़ते हैं। तो है ना, घर में हमारे जितनी भी चलनियाँ होती हैं, हम चाय छानते रहते हैं और हमारी चलनियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं। तो 15 दिन में एक बार आप इस टिप को ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। तो हमने लिया है उबलता हुआ गर्म पानी और पानी में डाल दिया है थोड़ा सा नॉर्मल सर्फ, जो आप कपड़ों के लिए यूज़ करते हो या जो आप बर्तन के लिए यूज़ करते हो या जो भी नॉर्मल सा सर्फ आपके घर में हो, थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इसमें विनेगर आप लगभग 2 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, हमको इसमें डालना है बेकिंग सोडा। और जितनी भी आपके घर में चलनियाँ हैं ना, उनको सबको इसमें डाल करके रख दीजिएगा लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में चलनियाँ चाय छानते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी गंदगी खुद से ही खा रहे हैं। तो ये देखिए 1 घंटे बाद, अभी मैंने ज़रा सा भी रगड़ा नहीं है, लेकिन आप पानी देख सकते हो कितना काला पानी हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हम अनजाने में ही कितनी सारी गंदगी, यूँ तो हम बहुत सफाई रखते हैं, लेकिन अनजाने में ही कितनी सारी गंदगी चाय के ज़रिए पीते रहते हैं। तो इसके बाद मैंने एक बढ़िया सा लिया है ब्रश, जो आता है ना हमारा बर्तन धोने वाला, वो ले लीजिएगा। नॉर्मल टूथब्रश भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्टील वाला जूना लोगे ना, ये वाला, तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ होती है। और हल्के हाथ से रगड़ रगड़ के ना आप सारी चलनियों को साफ़ कर दीजिएगा। आप चारों तरफ से, थोड़ी देर बाद आप खुद देखकर दंग रह जाओगे कि हमारी चलनियाँ कितनी साफ़ हुई। ना घंटों भिगोना है, कुछ नहीं। जब तक आप किचन में सुबह घुस रहे हो, पानी उबालिए, गर्म कीजिए और इसको रख दीजिए जब तक आपका खाना बन के तैयार होगा। उसके बाद आप जब किचन की सफाई कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा, इनको साफ़ कर सकते हो। आपने देखा ना कितना गंदा पानी था, मैंने आपको दिखाया। अब मैं इनको साफ़ पानी में धो रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से साफ़ होकर निकल रही हैं, और पानी बिल्कुल कितना साफ़ है, काला वाला पानी सारा हट गया। और हमारी जो चलनियाँ हैं ना, एकदम से बढ़िया नई निकोर सी हो गई हैं तैयार। तो होली के साथ साथ हमने अपनी चलनियों को भी साफ़ कर लिया है। और इनको बढ़िया कपड़े से पोंछिए, और पोंछ करके फिर आप अपने कटलरी बॉक्स में रखोगे ना, तो इनको देखकर आपका खुद ही अपने ऊपर गर्व हो उठेगा कि अरे वाह यार, क्या हमने किला फतेह कर लिया, इतनी अच्छी सी हमने चलनियों को साफ़ कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पैसे बचाने वाले टिप तो मैं बता ही रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैं लाई हूँ आपके लिए चिली पनीर बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप आराम से बना सकते हो। घर का बना पनीर है तो भी ठीक है, बाजार का है तो भी ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घर का लिया है और थोड़ा सा बाजार का लिया है। तो बाजार का पनीर जब हम लाते हैं ना बाजार से, तो थोड़ा हार्ड होता है, और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि कैसा है कैसा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पानी लीजिए, पानी में डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, और जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए, उबलने जैसा हो जाए, तो जो हमारे पीसेज है ना पनीर के, जो आपने चौकोर टुकड़ों में काटे हुए हैं, उनको सबको इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद में इसको 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए, और फिर जो हमारा घर का पनीर है ना, वो मैं इसमें डालूंगी। अगर आपका पूरा घर का है तो आपको गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए इसको हम गर्म पानी में डालते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। मेरा जो घर का बना हुआ पनीर था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद में हम इनको छलनी से छान लें। तो ये देखिए, अब हम इनको छलनी में छान करके मैं ले आई हूँ, और ला करके हमने इनको डाला है एक बाउल में। इसमें हमें डालना है लगभग 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर गीले में डालने से क्या होता है ना, कि हमें अलग से इसके लिए कोई घोल नहीं बनाना पड़ता है, हमारा कॉर्नफ्लोर आराम से इसमें सोक हो जाता है। तो इसके बाद इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है, नमक डाला है, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से चलाइएगा। आप चाहें तो बाउल के साथ भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि कॉर्नफ्लोर होता है ना, वो नीचे जमने लग जाता है। तो मैंने
कोई मैदा नहीं लिया है, सिर्फ सिंपल कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको हाथ से इस तरह से चला चला करके ना हमने कर लिया है थोड़ा सा कि इसमें लपेट जाए। अगर सूखा लग रहा है ना, मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया हाथ में। चम्मच से डालने की गलती मत कीजिएगा, ज़्यादा पड़ जाता है फिर आपका ही घोल जैसा बन जाएगा, एकदम पकौड़े जैसा। तो ये देखिए इस तरह से हमें है ना ऐसा करना है कि आधा लपेट जाए और आधा हमारा पनीर खुला रहे, ताकि जब हम खाएंगे ना तो पनीर का क्रंच भी आए और कॉर्नफ्लोर का क्रंच भी हमारे मुंह में आए। तो ये देखिए सारे पनीर को हमने अच्छे से कोट कर लिया और अब गरम तेल मैंने होने रख दिया था, उसमें हम इन सारे पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते, क्योंकि अगर हम इनको अच्छे से नहीं तलेंगे ना तो फिर क्या होगा, क्रंच मुंह में नहीं आएगा। तो ये मैंने सारे के सारे पनीर के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद में इनको आप थोड़ा सा एकदम से मत चलाइएगा, जब थोड़ा देर हो जाएगा ना तब आप चलाएंगे तो जो पैन है ना वो अपने आप पनीर को छोड़ देगा और फिर आप आराम से इनको पलट पाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको सारों को अच्छी तरह से पलट दिया है और पलटने आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो ये हमारे हो गए हैं बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और अब हम इनको क्या करेंगे कि इनको एक चलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा वाला ऑयल है वो निकल जाए। इनको निकाल कर एक साइड रखेंगे और जिस कटोरे में हमने इन पनीर को कोट किया था ना वो अभी चूँकि कॉर्नफ्लोर का ही है तो हमें इसकी जो ग्रेवी, मैं चूँकि ग्रेवी वाले बना रही हूँ तो हम क्या करेंगे, 2 टीस्पून लिया है हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। 2 चम्मच अगर आप कॉर्नफ्लोर ले रहे हो तो 4 चम्मच के आसपास डाल दीजिएगा, 4-5 चम्मच पानी और एक अच्छा सा घोल बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स ना पड़े, मेरे में थोड़े से पड़ गए हैं तो मैं इनको ठीक कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने यहाँ पर तेल में पहले डाल दिए थे 3 तरह की शिमला मिर्च और प्याज, बस 2 ही चीज़ें हमको चाहिए। मैं आपको दिखाना में थोड़ा सा क्या हुआ, मोबाइल में गड़बड़ी हो गई थी तो दिखा नहीं पाई हूँ। लहसुन, अदरक और पनीर और प्याज इतने हमने डाले हैं यहाँ पर। अब डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और इसके बाद इसको हल्का सा पकाना है जब तक कि हमारी जो शिमला मिर्च क्रंच नहीं हो जाती। शिमला मिर्च पक गई है उसके बाद इसमें सॉसेस डाल दीजिए, चिली सॉस डालना है, विनेगर डालना है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। और इनको डालने के बाद में ना इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये घर पे बनी हुई जो चिली होती है, चिली पनीर होती है, वो बाज़ार से बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और सस्ती होने के साथ साथ ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसके टेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो। बाज़ार में फालतू में पैसा देने से अच्छा है कि घर में आप थोड़े से एफर्ट करके बना लो। और ये जो हमने घोल बनाया था वो अब इसमें डाल दिया है तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया से, अभी जैसे ही ये उबलेगी ना तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आपको कम लगे ना, थोड़ी ग्रेवी बढ़ानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर के लिए ही मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डाल दी है, कश्मीरी मिर्च डाली है। अगर आप बहुत तीखा खाते हो तो भले ही आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मिर्च तेज़ है तो बिल्कुल मत डालिएगा। और ये देखिए अब इसमें डाल दीजिए पनीर। पनीर को पहले से मत डालिएगा कि आप जब वो डाल रहे हो हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल तभी डाल दो, बाद में डालिएगा और एक बस उबाल लेकर बंद कर दीजिएगा। फिर गर्मा गर्म खाइएगा ना चावल के साथ, पराठे के साथ, बहुत अच्छा था। मेरे तो बनाते बनाते ही ना मुंह में पानी आने लगा था। आमतौर पे मैं खाती नहीं हूँ, बाज़ार वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जब घर पे खुद बनाती हूँ तो ही खा पाती हूँ, बाज़ार वाला तो बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। तो ये देखिए इसमें बढ़िया सी 1-2 उबाली आ गई हैं और ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छे से उबल रहा है। और उबलने के बाद में गैस को कर दीजिएगा बंद और इसके ऊपर थोड़े से डाल दीजिएगा तिल और काली मिर्च, फिर आप खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कोशिश। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही, आप देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए जल्दी ही मिलते हैं सबसे नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।